हेलो फ्रेंड्स, और अब आप देखिए एक एपी की सिचुएशन दे रखी है। आपने पता करना है कि जो सीरीज दे रखी है आपको ये नंबर सीरीज दे रखी है, आपने पता करना है ये एपी में है कि नहीं। ये आपने पता करना है एपी में है कि नहीं है, ठीक है। और यदि एपी में है तो फिर आपके तीन टर्म को पता करना, जैसे 1 2 3 4 दे रखे ना, आपने 5 6 7 तीन और पता करना है आपने। यदि एपी में होगी तो एपी में कब होगी, यदि डी सेम होगा तो डी पता करेंगे हम, ठीक है। तो हमने डी निकाला 4 - 2 और 8 - 4, दो बार करना पता, ठीक है। तो 8 - 4 भी आया 4, और 4 - 2 कितना है 2, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 2, यानी एपी में नहीं। बात खत्म। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस द गिवन सीरीज इज इन नॉट एन एपी में नहीं है। बात खत्म, सवाल ही में खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए आप 2 5.2 3 7.2 है ना, फर्स्ट टर्म ये हो गया। सेकंड टर्म आपका ये माइनस करा आपने डी निकालने के लिए, 5.2 - 2 आया हमारा 1.2। फिर आपने किया 3 - 5.2, 3 - 5 तब भी आया हमारा 1.2, यानी डी किया है हमारा सेम। इसका मतलब हैंस द गिवन सीरीज इज एन एपी। अब एपी में तो अगला थर्ड टर्म दो मैंने पता कर रखे हैं, तीसरा आप खुद पता कर लेंगे, ठीक है। मैंने A5 A6 A7 आप खुद पता कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप भी सीखें, है ना, तभी तो सीखेंगे आप। तो फिफ्थ टर्म मतलब A + 4D बता देना आपको, A + 4D, डी कितने 1.2 आया ना भी घटा के, तो 2 2 4, 2 + 2 = 4। इधर क्लियर। A + 5D, A + 5D, 2 तो ये रहा ऐसे एज इट इज, 5 बन जा 5.2, 2 2 जा 4, 4 + 5.2 यानी 9.2, यानी फिफ्थ टर्म हमारा 4 हो गया, सिक्स टर्म हमारा 9.2 हुआ, और सेवन्थ टर्म आप अच्छा मैंने निकाल रखा है। क्यों निकालोगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। चलिए देख लेते हैं। A + 6D, सेवन्थ टर्म क्या है A + 6D, 2 3 जा 6, 3 3 3 5, ठीक है। उसके बाद आप हाँ यहाँ नहीं निकाला, मैंने कहता हूँ मैं एक दूसरे छोड़ा था मैंने सब में करूँगा, तुम क्या करोगे। तो ये देखिए आप यहाँ फर्स्ट हमारा A = 1.2 दिख गया। D = होता है, इसमें से ये माइनस करेंगे बेटा, ये क्या है -3.2, माइनस घटाएंगे ना किसको, इसको -1.2, माइनस की जगह प्लस 0.3 -3.2 + 1.2 यानी -2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2.0 0.0 लिखने की जरूरत नहीं, तो -2 गया। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। दोबारा हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5.2 में से 3.2 को माइनस करेंगे, 5.2 में से 3.2 को माइनस करेंगे। ये लिख दिया हमने पहला, ये लिख दिया, इन दोनों हो गए माइनस, तो ये माइनस प्लस हो गया दोबारा, और इसमें से ये गया तो बचा -2, यानी डी सेम है, यानी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी A + 4D, A + 4D आ गया इतना, 4 2 जा 8, -8 आया ना, और -8 0.0 में जबरदस्ती लग दी, क्यों भैया माइनस की पॉइंट एक डिजिट थे, मैंने जबरदस्ती हम 0 बढ़ा देते हैं, समझ रहे बात को, ताकि हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत ना हो। बात समझ में आ गई। तो ये आ गया इतना। तो बाद A6 यानी A + 5D, A + 5D, 5 2 जा 10, -10 होगा ना, प्लस माइनस -10 होगा, -1.2 पहले से ही है, पॉइंट मैंने 0 या 0.2 तो मैंने 0.0 यहाँ बढ़ा दिया, और 2 + 0 = 2, और 10 + 1 = 11 -11.2। आपको पता है कि माइनस माइनस हमेशा ऐड होता है, साइन माइनस करता है, पता है बात भाई, छोटी छोटी बातें पता करनी है बस, कौन सी बहुत बड़ी बात है, गलतियाँ नहीं होती कभी नहीं। ऐसे देखिए यहाँ पे A = -10 हो गया हमारा, D = हो गया -6 - 10, -6 - -10 यानी 4 हो गया, देख रहे हैं आप लोग, -+10 हो गया ना, और 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा प्लस का। A + 4D, A + 4D, क्या बोला मैंने, अरे एक बार फिर निकालना था मैंने एक बार में कर दिए, -2 से भी निकालना था एक बार देखें पहले है कि नहीं, मैंने तो बस देखा ही नहीं है। -2 - -6, तो देखो -2 + 6 = 4। चलो भगवान की दुआ से ठीक है, तो मेहनत गई थी खराब। आप एक बार फिर घटा देने वाले कर देना आप, ठीक है।
इसके नीचे फिर देखना आप a+5d, a+4d, a5 ठीक है, a+4d, तो 10 तो -10 से रहेगा, 4 4 जा 16, 16 - 10 = 6, और इसी प्रकार a6 हो जाएगा a+5d, a+5d, 5 4 जा 20, 20 - 10 = 10, यानी फिफ्थ टर्म हमारा ये रहा, सिक्स टर्म मेरा, सेवन टर्म आप निकाल दीजिएगा, ठीक है, निकालोगे। यहाँ देखिए आप, ये हमारा a है या ये हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे d निकल जाएगा, घटाओ 3 + 2√2, 3 + 2√2, 3 + √2 सॉरी 3 + √2 और -3, तो -3 + 3 गया, क्या बचा हमारे पास √2। और एक बार आप इससे इसको माइनस करेंगे, इससे मतलब ये लिख दो 3 + 2√2 है नहीं, और माइनस, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दोनों होने ना माइनस, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा वो जब दोनों चीजें घटेंगी, ठीक है बेटा। ब्रैकेट कब लगता है, एक ज्यादा हो, ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दो, और घट रहा हो तो ये -3 हो जाएगा, अंदर माइनस की मल्टीपल करो, ये -3 हो जाएगा, फिर माइनस की से ये -√2 हो जाएगा, इसे लगाना पड़ता है माइनस, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रभाव डालता है वो, करेक्ट है। वह देखिए +3 से ये गया, और 2√2 से 1√2 गया, तो 1√2 बचा, यानी ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और इसके टर्म आप खुद पता कर लें या मैं कर लेता हूँ, चलो एक पता कर लेता हूँ मैं, a5 = a+4d, ठीक है, तो यानी a कितना हमारा 3 + 4, ये प्लस है 4, d बोले तो √2, यानी हो जाएगा 3 + 4√2, बात खत्म। ऐसा a6 और a7 आप निकाल दीजिए, निकालेंगे, चलिए।